हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और क्रिप्टो के लिए बहुत ही अच्छी खबर। वो कहते हैं कि ऐसी खबरें कभी कभी मिलती हैं, लेकिन ये खबर बहुत ही अच्छी है और इससे जो है कुछ ना कुछ क्रिप्टो में देखिए एक अच्छा सेंटीमेंट आएगा। हमारे और आपके दिल से जो डर है वो निकलेगा। और दूसरी खबर है बेबी डॉस से। तो ये दोनों ही खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दूसरी बात ये, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए, पहली खबर है क्रिप्टो की। देखिए, थोड़ा सा समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा। क्रिप्टो हमसे जुड़ा हुआ है, हम क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं। दोनों को बेनिफिट कब होगा? जब दोनों ही अच्छी हालत में होंगे, यानी क्रिप्टो भी अच्छी हालत में हो और हम भी अच्छी हालत में हो। हम अच्छी हालत में कब होंगे? जब हमारे दिल में डर नहीं होगा, हमारा पैसा सुरक्षित होगा, तब हमारे दिल में डर नहीं होगा। ठीक है। और क्रिप्टो हमारे लिए कब सोचेगा? जब हम क्रिप्टो में पैसा लगाएंगे। भाई, जब क्रिप्टो में पैसा ही नहीं जाएगा तो क्रिप्टो हमारे बारे में क्या सोचेगा? हमें रिटर्न कहां से देगा? तो क्रिप्टो भी हमारे बारे में तभी सोचेगा जब हम उसमें पैसा लगाएंगे। और हम पैसा तभी लगाएंगे जब हमें यह महसूस हो कि हमारा पैसा सुरक्षित है। चलिए साहब, अब इसी पे बात करते हैं। इसी पे गुड न्यूज है, और ये गुड न्यूज है G20 देश की तरफ से। अब आप बहुत से लोग, देखिए बहुतों को पता है और मैं ये कहता हूं फिर भी 10% ऐसे लोग हैं जिनको G20 देशों के बारे में नहीं पता। G20 देशों का एक समूह है जहां पर कुछ फैसले जो है आपस में मिलजुल के लिए जाते हैं। वहां एक जैसे फैसले होते हैं। क्यों? वो जो ये G20 में जो देश शामिल हैं उसमें जो फैसला हो जाता है वो उन सभी देशों को मानना पड़ता है। तो वहां अब आप ये कहें कि इंडिया की अकेले की मनमानी चलेगी तो बिल्कुल नहीं। मैं कुछ मुख्य देशों के नाम आपको बताता हूं। जैसे अमेरिका उसमें है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, इटली है, जापान है, ब्राजील है, स्पेन है, इंडिया है, और मैं आपको इसकी पूरी लिस्ट दे देता हूं। मैंने ये कुछ देश ऐसे आपको बड़े बड़े देशों के नाम बता दिए जो इस G20 देश में शामिल हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? ये G20 देशों का एक समूह क्रिप्टो के लिए कानून बना रहा है। यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, जब कानून एक जैसा होगा तो सारे के सारे नियम इन देशों में एक जैसे होंगे। अभी क्या हो रहा है? इंडिया अपने हिसाब से कानून बना रहा है, अमेरिका अपने हिसाब से कानून बना रहा है, जापान अपने हिसाब से कानून बना रहा है। अब एक बात बताइए, जब हर जगह कानून अलग होगा तो दिक्कतें भी बहुत आएंगी। अभी अपने यहीं देख लीजिए भाई, अपने यहाँ भी टैक्स लगाया। अब चर्चा ये चल रही है कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं उन पे भी टैक्स लगाएंगे। भाई, इंटरनेशनल एक्सचेंज हो सकता है अपनी फिर सेवाएं देना बंद कर दें। वो साफ कहते हैं भैया, जब हमें वहां से कुछ मिल नहीं रहा, टैक्स जा रहा है, वहां से हमारा रेवेन्यू आ नहीं रहा, तो हम क्यों क्या अपनी सर्विस दे के वहां क्या करेंगे? तो ऐसी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए इन्होंने एक क्रिप्टो रूल बनाया है। और वो रूल के तहत ये सारे देश एक ही रूल को मानेंगे, किसी का अलग अलग कोई रूल नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, चाहे रूल जैसा भी हो। लेकिन क्या है, कम से कम इन देशों में होगा तो क्रिप्टो के लिए एक रूल, एक जैसी चीजें तो होंगी कि हम जो कहीं भी किसी भी हालत में कर सकते हैं। भाई, टैक्स की एक सीमा हो सकती है कि चलो अलग अलग हो, लेकिन ऐसी पाबंदियां तो नहीं होंगी कि यहां भी वो ऐसा कर दो, वहां भी वैसा कर दो, यहां बंद कर दो, वहां खोल दो। ये चीजें तो नहीं होंगी ना। तो कुल मिला के ये चीज बहुत अच्छी है। और जो संस्था है उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ये जो है क्रिप्टो के लिए कानून बना रही है और हो सकता है महीने 2 महीने में ये अपना पूरा कानून का खाका पेश कर देंगे और इस तरीके से इस क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाएगा या ये कानून क्रिप्टो में लागू होंगे। और इसमें जो है रेगुलेटर शामिल हैं, हर बैंक के, स्टेट बैंक के अधिकारी शामिल हैं और क्रिप्टो से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं इस बोर्ड में। तो अब ये सब मिलकर कानून बना रहे हैं और ये G20 के लिए बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है क्रिप्टो के लिए, ये तब से हुआ है जब से ये लूना का हुआ है, क्योंकि लूना ने जो है बहुतों की आंखें खोल दी और लूना ने बहुत कुछ समझा भी दिया। इसी वजह से ये कानून मेरे हिसाब से, मैं तो सोचता हूं बहुत अच्छी खबर है। ये क्रिप्टो के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अभी तो हर देश अपनी मनमानी कर रहा है, हर क्रिप्टो करेंसी अपनी मनमानी कर रही है, हर क्रिप्टो एक्सचेंज अपनी मनमानी कर रहा है। मारा कौन जा रहा है? आप मारे जा रहे हैं, मैं मारा जा रहा हूं। यानी कस्टमर की हर जगह ऐसी तैसी हो रही है। नुकसान हर जगह किसका है? कस्टमर का। न किसी सरकार का नुकसान है, न एक्सचेंज का किसी का नुकसान है। एक्सचेंज भी अच्छा खासा कमा रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी वाले तो लेके ही भाग रहे हैं। वो खैर उनकी तो बात ही अलग है। मारा कौन जा रहा है?
चारों तरफ से कस्टमर। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उसको जो है ये सुरक्षा मिलेगी कि उसका पैसा सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। उसने जहां इन्वेस्ट किया है वो पैसा मरेगा नहीं, बेशक कम हो सकता है लेकिन मरेगा नहीं। देखिए अप एंड डाउन्स तो आएंगे, अप एंड डाउन्स को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये श्योरिटी हो जाएगी कि पैसा मरेगा नहीं। अभी सबसे बड़ा जो डर है आपके दिल में, मेरे दिल में, कि पैसा मर जाएगा, कहीं कोई लेके ना भाग जाए। क्यों? अभी तो लेके भी भाग जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो सारी कहानी यहां पर है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से ये रूल बहुत अच्छा होगा और सबके लिए एक जैसा होगा। तो यहां पर क्या है कि किसी एक सरकार की चलेगी नहीं। जो अभी इंडिया में सब इन्होंने सरकारों ने मनमानी कर रखी है कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये बंद कर दो, इतना टैक्स लगा दो, तो कम से कम ऐसी चीजें नहीं होंगी। तो कुल मिला के क्रिप्टो के लिए ये G20 देश बहुत अच्छा एक कानून लेके आ रहे हैं और जल्दी ही ये सबके सामने होगा। अब बात करते हैं बेबी डॉज की। बेबी डॉज मेम कॉइन का किंग हो गया आजकल, ये तो सबको पता है और ये न्यूज पहले से चल रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बेबी डॉज ने अब एक वो कहता है अपने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। अगली बात है कि साहब इसमें देखिए अभी लगभग 764 खरब टोकन्स को बर्न किया गया है। देखिए सिवाय न्यू हो गया, ये हो गया, इनमें क्या है आजकल बर्निंग बहुत हो रही है। और देखिए इनको भी, इनके डेवलपर्स को ये खूब अच्छी तरह मालूम है कि अगर हम बर्न नहीं करेंगे, टोकन्स को कम नहीं करेंगे, तो प्राइस कभी ऊपर नहीं जाएगा। प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए क्वांटिटी टोकन्स की कम करना बहुत जरूरी है और शायद उसी रोड मैप पे ये सब चल रहे हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, तभी होगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने का। दूसरा, टॉप 5 की रेंज में आ गया ये। देखिए डॉज कॉइन जबकि 12वें नंबर पे आ गया और ये टॉप 5 में आ गया अब बेबी डॉज। तो एक ये फर्क हो गया। BSC वेल्स की मीम कॉइन्स में सबसे ज्यादा इसकी पसंद होने लगी, सबसे ज्यादा इसको जो है चाहने लगे। यानी वेल्स की अब पसंद मीम कॉइन्स में बेबी डॉज हो गया। तो कुल मिला के बेबी डॉज में भी ये अपडेट्स चल रहे हैं जो बेबी डॉज को देखिए आगे ही कुछ काम में आएंगे। देखिए अभी तो मार्केट के हालात ऐसे हैं कि कुछ भी हो जाए तो अभी रेट कहीं ऊपर जाना नहीं, रेट एज यूजुअल ऐसे ही चलेगा, अपडेट चाहे कितने भी आ जाए। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि ये जो अपडेट हैं ये आपको आगे जरूर काम आएंगे, ये सब आगे इनका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो आप थोड़ी उम्मीद रखिए, बाकी मैं आपके लिए एक जबरदस्त ऐसी अपडेट लाता रहूंगा। तब तक फिर मिलते हैं, नमस्कार।